इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 1 समय की शुरुआत से भाग 6, जिसमें हम पढ़ेंगे शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर। शिकारी और संग्राहक समाजों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे अभी के हो गए चाहे पहले के जमाने के हो गए। ठीक है, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। जैसे जैसे मानव वैज्ञानिकों द्वारा, मानव कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही, तो मानव वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा है। हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है। मतलब पहले के जमाने में जो मानव हुआ करते थे, क्या उनको फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा सकता है अब आज के मनुष्यों को द्वारा? अवश्य किया जा सकता है। पहले के मनुष्य जैसे करते थे, क्या ऐसे आज के लोग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। पहले के लोग जो डिजाइन बनाते थे, आज के लोग नहीं बना सकते? बना सकते हैं। इस मुद्दे पर इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही है। जैसे में एक और विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों तथा आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातात्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। ठीक है, आप यहां से फिर से समझो। आज के मुद्दे को देखा जाए तो ठीक ठीक जो विरोधी विचारधारा चल रही है सबके अंदर, या विद्वान हो चाहे विद्वान नहीं हो, अनपढ़ हो गंवार हो, आमने सामने बैठेंगे तो भैया एक दूसरे से विचार विमर्श करबे करेंगे, एक दूसरे के विरोध हुक्मे करेगा। कोई एक पक्ष में है तो एक विपक्ष में रहेगा, है कि नहीं? तो वैसे विद्वान वर्गों का एक संग्रह जो होता है ना, एक समूह, उन लोगों का समाज, तो वह शिकारी और संग्राहक समाजों से प्राप्त जो सबूत मिले हैं उससे मतलब ये जान सकते हैं कि अतीत में क्या हुआ है। ऐसा उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि जस्ट एग्जांपल कि 20 लाख साल पहले के होमिनिड स्थल, जो 20 लाख साल पहले का, आज का नहीं, 20 लाख साल पहले का बता रहे हैं कि तुर्काना झील के किनारे स्थित है। थोड़ा सा सबूत वगैरह वहां पर मिला है। आदिकालीन मानव के सिबेरिया निवास स्थल थे जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान हाजा और कुंगसैन समाजों में पाई जाती है। आज के भी देख लो तो वर्तमान में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि भैया ये सब जगह थोड़े बदलेगा, जगह तो वही रहेगा ना, जगह में जो लोग रहेंगे वो भी तो वही रहेंगे, वहां खत्म तो हो नहीं जाएंगे। हाँ, थोड़ा मोरा जब दूसरा शासन वर्ग आया तो उन्होंने बहुत कत्लेआम किया, बहुत लोगों को मारा, लेकिन जिनसवा तो वही है, एक ही जैसा है। दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो यह महसूस करते हैं कि संजाति, देखो यहाँ पर जाति तो सब जानते हैं, संजाति, इसको समजाति भी बोला जा सकता है। तो समजाति वृत्ति संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग यह भी साफ साफ बोलते हैं कि अतीत में जो भी हमको मिला है उसका उपयोग कर हम उन समाज के बारे में नहीं पता लगा सकते, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्राहक के साथ साथ, शिकार और इकट्ठा करने के साथ साथ कई आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। जानते हैं ना आप, शिकारी लोग बहुत चीज कर लेते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजों का विनिमय और व्यापार करना, जड़ी बूटी से लेकर कीड़ा मकोड़ा मछली सब बेच लेते हैं, अथवा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी भी कर लेते हैं। इसके अलावा यह समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी सभी दृष्टि से हाशिए पर है। क्या है? हाशिए पर है। और वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वह आरंभिक मानव की अवस्था से बहुत अलग है। देखो, पहले की स्थिति के लोग यहाँ पर देखा जाए तो पहले के जमाने में जो लोग रहते थे उनकी कल्पना आज के लोगों से नहीं किया जा सकता। समानता भी करेंगे तो आज के लोगों से नहीं किया जा सकता। आज के लोगों से समानता करेंगे कि पहले के लोग वैसे ही होंगे तो नहीं हो सकता ना भैया, नहीं हो, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर दो विद्वान लोग बैठे हैं। एक कह रहा है
क्यों नहीं, 20 लाख साल पहले का है, एगो बोल रहा है कि भाग सब बेकार है, फालतू का बात है। तो हम किसकी बात माने? किसी की बात नहीं मानो भैया, समझे? जो आपका दिल माने वही कर लो। एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक, भैया देखो यार, क्वेश्चन लिखना है, एग्जाम पास करना है तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, पास कर सकते हैं, लेकिन मन में अगर इसको बैठा कर चलेंगे ना तो कुछ नहीं करने वाले हम लोग। मन में इसको मत बैठाओ, इतना कब जान लो, इतना याद कर रखो कि हमको जवाब दे देना है परीक्षा में, और किसी से डिबेट होता है, बहस होता है तो हम उसका तर्क दे सके, वितर्क नहीं देने का। कभी भी गलत सामान, गलत काम नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में भी, आज के जितने भी शिकारी संग्राहक हैं उनके आपस में भी बहुत भिन्नताएं हैं। कई मुद्दों पर तो परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे वे सब समाज, जितने भी समाज हैं, शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं जी। आज के बारे में देख लिया जाए तो जितने भी समाज हैं शिकार को अलग और संग्रहण को अलग मानते हैं, दोनों का महत्व अलग होता है और उनके आकार अलग अलग, यानी छोटे बड़े होते हैं। सही बात है भैया, समाज में कोई गारंटी नहीं है कि एक समाज में कितना लोग हो सकता है, कितना लोग नहीं हो सकता है। उनकी गतिविधियों में भी अंतर पाया जाता है। अब जैसा लीडर होगा, जैसा नेता होगा, वैसा ही वो समाज चलेगा, जैसा नेता होगा वैसा ही वो समूह चलेगा। इसलिए नेता बहुत खतरनाक चीज होता है सब, अगर वो चाह देवे तो ना चलने वाले लोगों को चला सकता है। जो भोजन प्राप्त करने के मामले में देखा जाए तो श्रम विभाजन को लेकर जितने भी लोग थे उनके में कुछ ना कुछ उन लोगों के मेहनत के अनुसार उनका बंटवारा भी हो जाता था कि आपको इतना ही काम करना है। तो उसको लेकर भी कोई आम सहमति नहीं है, क्योंकि एक चीज पर कोई रोशनी डाल देवे, एक ही बात को लोग दोहरा देवे, ऐसा बात तो हो ही नहीं सकता। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती हैं। घर का जितना भी काम है लड़कियां, स्त्रियां ही, बाकी घर के सारे खाने पीने का काम उन्हीं के जिम्मे रहता है। पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों के भी उदाहरण मिलेंगे जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों ही शिकार और संग्रहण तथा औजार बनाने का काम करते हैं। ऐसे अनेकों प्रकार की जानकारी हमें मिलेंगे जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर शिकार करने के लिए तत्पर थे, दोनों मिलकर शिकार किया। और स्थितियां जो भी हो, भले कोई भी परिस्थिति हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। मतलब इसमें कोई इनकार करने वाली बात ही नहीं कि स्त्रियां भोजन जुटाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करती ही नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। भैया खाने पीने के लिए सब काम वो लोग करते थे, साथ मिलकर करते थे। संभवतः इस बात से यह सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक जो भी हैं, समाजों में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है। पहले भी एक सामान्य होता था, आज भी एक सामान्य ही सब दोनों के स्त्री और पुरुष की भूमिका होता है। लेकिन लोग कुछ रूढ़िवादी लोग होते हैं जो मानते नहीं है। यद्यपि इनमें समाजों के अंदर कुछ अंतर है। क्या चीज है? समाजों के अंदर कुछ अंतर है। वर्तमान स्थिति ऐसी होने पर, आपको देख ले, अंतर की स्थिति होने पर तो उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है। मतलब उसके बारे में हम बात करें कि यह हो सकता था, यह नहीं हो सकता था, क्या सही है, क्या गलत है, ये बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आगे देखते हैं उपसंहार। उपसंहार में हमको समरी पढ़ने को मिलेगा, मतलब हमने अभी तक क्या पढ़ा उसके बारे में यहाँ पर हमें समरी मिल जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं। लाखों सालों तक, लाखों वर्षों तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहे थे। फिर 10,000 से 4,500 वर्ष पहले तक दुनिया के अलग अलग भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया अपने काम के लिए, और इसके फलस्वरूप खेती और पशुचरण कार्य, पशुओं को चराना, ये कार्य उनके जीवन पद्धति का अंग बन गया।
इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोर कर खाने की बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजा कर, ये लोग खेती करना भी सीख गए थे, तो खेती के जरिए वो लोग स्वयं उपजा कर, मतलब किसी भी अनाज को उपजा कर उसके बाद से ये लोग अनाज को प्राप्त करते थे। उपजा कर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतकारिक घटना हो गई, मतलब यह एक ऐतिहासिक घटना हो गई उन लोगों के लिए कि भैया ये तो योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकता है, इसलिए उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया, क्यों लोगों को इतनी जरूरत पड़ गई खाने पीने की? लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिम युग, कितना 13,000 साल पहले क्या हुआ था? हिम युग का अंत हो गया, बर्फीले दुनिया का अंत हो गया, और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम, अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई। अधिक गर्मी होने लगा और मौसम में थोड़ा नमी आने लगा। इसके फलस्वरूप जंगली जौ जो गेहूं जैसा ही दिखता है, तो जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगल और घास के मैदान का विस्तार होता गया, वैसे वैसे जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सुअरों और गधों जैसे जानवरों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। काहे कि खाना पीना अब ठीक से हो रहा है तो भैया वृद्धि तो होगा ही। इससे यह इंगित होता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगे जहां इन जंगली घास फूस और जानवरों की बहुतायत थी, और इसके अलावा अब पहले से काफी बड़े जन समुदाय ऐसे इलाके में वर्षों के अधिकांश भाग में लगभग अस्थायी रूप से रहने लगे। मतलब जब वहां पर लोग रहने लगेंगे तो कुछ ना कुछ तो वो लोग करेंगे। चूंकि कुछ इलाकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था, इसलिए वहां भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगा कि भैया अब इतने लोग हैं तो कुछ तो चाहिए ना भोजन के लिए, अब चीज चाहिए, सामान चाहिए, कहाँ से आएगा? इसके लिए लोग खेती करना, संग्रहण करना और शिकार करना सब तेजी से चालू किए। संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की प्रक्रिया चालू हो गई। खास किस्म के मतलब जो पालतू और जिसको उगाया जा सके, वही पौधा उगाया गया जिसको लोग आसानी से उगा सके, वही जानवर को पालतू बनाया गया जो हमारे काम वाला है। काम वाला नहीं है तो उसको लोग हटा देते थे। इससे यह साफ साफ स्पष्ट होता है कि जलवायु परिवर्तन जब हुआ तो जनसंख्या का दबाव कुछ खास किस्म के पौधे जैसे गेहूं, जौ, चावल और मोठ बाजरा आदि के रूप में वो सब उपजा सामने आया, और जानवरों में भेड़, बकरी, मवेशी, गधा, सुअर आदि ये सब भी सामने आए, और लोग इनको पालतू बनाना चालू कर दिया, और जौ, गेहूं, चावल, मोठ बाजरा ये सब लोग बोना चालू कर दिए। अब उसी के ऊपर एक जानकारी आती है कि जानकारी और उस पर मनुष्य की निर्भरता जैसे अनेक कारकों ने मिलकर ऐसा परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका अदा की, और उसमें परिवर्तन लाया कि भैया कुछ अलग हटकर हम कर सकते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण पेस्ट्रोलिजियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पशुचारण को पेस्ट्रोलिजियम आरंभ हुआ। क्या हुआ? खेती पशुचारण अब शुरू हो गया। यह फर्टाइल क्रिसेंट मतलब जहां पर खाने पीने की सब चीज उपलब्ध हो, तो यानी उर्वक अर्धचंद्राकार क्षेत्र, मध्य सागर, वो पूरा गोल है ना सागर के बीच, मतलब साइड से, इसलिए उसके में बहुत ज्यादा अच्छा मैदान है, घास वगैरह ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसको पूरा मध्य सागर के बोला जा सकता है। तो मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जगरोस जगह है, तो जगरोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था क्या चीज? अर्धचंद्र का जमीन क्षेत्र। खेती थी, सब जानते हैं। खेती की प्रथा जो था ना, चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले से ज्यादा लंबे अरसे तक टिकना शुरू कर दिया। एक ही जगह पर वो लंबे लंबे समय तक टिकते थे।
इस प्रकार गारे, कच्ची ईंटें और पत्थरों से भी अस्थायी घर बनाए जाने लगे। अब गारे में आ जाएगा, लोग गिलुआ मिट्टी का, पत्थर का, कुछ भी का बना देता था। कच्ची ईंट का भी लोग घर बनाते थे, पत्थरों से भी घर बनाने लगे थे। ये पुरातत्वविदों को ज्ञात प्राचीनतम गांवों में से कुछ है, जहां पर आप ऐसा देख सकते हैं, पुराना स्ट्रक्चर जो है ना वो देख सकते हैं। खेती और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन प्रारंभ हुए, जैसे मिट्टी के मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाना जिसमें अनाज तथा अन्य उपजाऊ चीजों को रखा जा सके और खाना पकाया जा सके। तो मिट्टी का बर्तन तो चाहिए ही, पहले स्टील और लोहा का बर्तन तो था नहीं। इसके अलावा पत्थर के नए किस्म के औजारों का इस्तेमाल होने लगा। हल जैसे अन्य उपकरण खेती के काम में आने लगे। धीरे धीरे लोग तांबा और रंगा जैसे धातुओं से परिचित हो गए और तांबा और रंगा का इस्तेमाल करने लगे। मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिया का इस्तेमाल होने लगा। मिट्टी का बर्तन बना, पहिया का इस्तेमाल हुआ और उसके इस्तेमाल से व्यापार भी बढ़ा। लगभग 5000 साल पहले इससे भी अधिक संख्या में लोगों के समूह एक साथ शहरों में रहने लगा। और आज से 5000 साल पहले भी बड़ी संख्या में लोग शहरों में रहा करते थे। ऐसा क्यों हुआ और शहरों तथा अन्य बस्तियों में क्या अंतर है? ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अध्याय 2 पढ़िए। जब अध्याय 2 पढ़ेंगे तो हम उसमें समझ में आएगा कि कैसे क्या क्या हुआ था। आप यहाँ पर देख लें, काल रेखा में बताया गया है कि कितना से कितना लाख साल पहले क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आज से करीबन 3,60,000 साल पहले से 2,40,000 लाख वर्ष पूर्व नर वानर पैदा हुए, जिनको प्राइमेट्स, बंदर एशिया और अफ्रीका के इलाके में ऐसे बंदर वहां पर हुए। फिर 240 लाख बाद पहले, उसके बाद क्या हुआ, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबो, पिंगमा, चिंपैंजी, ये सब उत्पन्न हुए। फिर आज से 64 लाख साल पहले होमिनोइड और होमिनिड का शाखाएं बन गए, उनका विभाजन हो गया। 56 लाख साल पहले एस्ट्रेलोपिथेकस का जन्म हुआ, वो लोग आए। आज से 26 से 25 लाख साल पहले पत्थर के सबसे पहले औजार बने। आज से 25 से 20 लाख साल पहले, कितना, 25 से 20 लाख साल पहले अफ्रीका का ठंडा और शुष्क होना खत्म हो गया। धीरे धीरे वहां पर गर्माहट आ गई। आज से करीबन 25 से 20 लाख साल पहले होमो का जन्म हुआ, होमो सेपियंस का। 22 लाख पहले होमो हैबिलस हुआ। 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस हुआ। उसी समय होमो स्पेसिस मतलब इंसान भी पैदा लेने लगे थे। आज से 13 लाख साल पहले एस्ट्रेलोपिथिकस का विलुप्त होना, ये लोग खत्म हो गया। 8 लाख साल पहले आद्य स्पेसियन होमो हाइडेलबर्गेसिस, इनका जन्म हुआ। आज से करीबन 2 से 1.5 लाख साल पहले होमो सेपियंस, जिसको हम आज के आधुनिक मानव बोलते हैं, इनका जन्म हुआ। अब देखिए, 3 लाख साल पहले काल रेखा, लाख वर्ष पहले, ठीक है। 3 लाख पहले दफनाने की प्रथा का सबसे पहला लक्ष्य। 2 लाख पहले होमो इरेक्टस का लोप। 2 लाख पहले स्वर तंत्र का विकास हुआ। 2 से 1.5 लाख साल पहले नर्मदा घाटी भारत में आद्य होमो स्पेसिस की खोपड़ी मिला। चलो, ये सब आप यहाँ पर आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव हुआ। कितना, आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, 1 लाख साल पहले। चूहों के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य मिला 1,25,000 साल पहले से। सिलाई वाली सुई का आविष्कार 21,000 साल पहले से 21 लाख साल पहले कर दिया गया था। इसीलिए वो लोग खोज किए, हम लोग रिसर्च किए। वो लोग आविष्कार किए, हम लोग उसको रिसर्च किए। यही तो फर्क होता है। यहाँ पर आपका अभ्यास शुरू होता है, और अभ्यास में आपको यहाँ पर बताकर वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये आपको किसी भी सवाल, कोई भी सवाल जो दिख रहा है ना, आपको कहीं भी नहीं पूछे जाएंगे। कोई भी एग्जामिनेशन में ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल जो भी आते हैं
किताब के अंदर से आते हैं, किताब के बाहर से एक भी सवाल नहीं आता है। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, मन में बात रखने का, दिल में बात रखने का, और किताब से ऊपर नहीं जाने का, कभी भी नहीं जाने का। समझ में आया? और ये संक्षेप में निबंध लिखना है। इस पे आप इस पर निबंध लिख सकते हैं। कैसे? भाषा के प्रयोग से क शिविर, भाषा के प्रयोग से क शिकार करना या शिकार करने, ख में आश्रय बनाने के काम में कितनी मदद मिलती होगी, इस पर चर्चा कीजिए और इस क्रियाकलाप के बारे में विचार संप्रेषण के अन्य किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब शिकार करने और आश्रय करने के लिए किन किन कामों का, किन किन चीजों का, किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है निबंध के रूप में। लेकिन ये आपको ना 11 के ना 12 के किसी भी बुक में ये आने वाला नहीं है, इसीलिए इसको भूल जाओ। हम अगला अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 2। ठीक है? आपको जो भी डाउट होगा बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।